हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये तीसरा चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर, वो फिनिश हो चुका है और इसके न्यूमेरिकल भी हमने कुछ साथ साथ करवा दिए थे। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ रह गए हैं तो दो उनको हम अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से देखें। तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब मतलब ज़्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है। और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड है। तो देखिए क्या है। तो पहला न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क शोन इन फिगर। देखिए एक फिगर दी हुई है, इसमें 5 ब्रांच हैं, यानी कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप का है। और इसमें इसमें देखिए 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम और 5 ओम ये के रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका, क्या, 10 ओम का, और 10 वोल्ट की बैटरी से ये जोड़ा गया है। तो हमें ईच ब्रांच में करंट निकालनी है, कौन सी ब्रांच में, हर ब्रांच में कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो देखिए इसमें चूंकि ये क्लोज्ड सर्किट है ये, और इसमें 2 लूप्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। और वैसे तो इसमें लूप्स कई हैं, देखिए 2 मेन लूप्स बनाए गए हैं इसमें। और वैसे देखिए इसमें एक लूप ये भी है और एक लूप ये भी है। देखने से वैसे 4 लूप्स हैं और सारे के सारे क्लोज्ड हैं। तो तो इसमें हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं, इसको। तो देखिए क्या क्या है, इसको दोबारा बनाते हैं। तो देखिए, तो दोबारा बनाने में क्या है, इसमें मान लीजिए ये इसी तरह का डायग्राम बनाया गया है और इसमें क्या है, मान लीजिए बैटरी जो है आई एम्पियर की करंट मतलब सेंड कर रही है इसमें। तो इस ब्रांच पे ए पॉइंट पर दो पार्ट में बढ़ जाएगी करंट। पहले में मान लीजिए आई 1 जाती है, तो दूसरे में जाएगी I-I1, ठीक है। आई में से I-1 इसमें चलेगी तो I-I1 इसमें जाएगी, ठीक है। और फिर अब फिर ये बी पॉइंट पे I-1 करंट पहुंचती है और मान लीजिए इस बी डी आर्म में जो है वो I-2 करंट जाती है, ये मान लीजिए। तो अब तीसरी इसकी जो BC ब्रांच है उसमें I-1 माइनस I-2, I-1 पहुंच रही है यहाँ, I-2 यहाँ चली गई तो I-1 माइनस I-2 यहाँ बच गई, तो 5 एम्पियर में। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ से नहीं आएगी बल्कि यहाँ से आएगी, दोनों I-2 यहाँ से आ रही है, I-2 यहाँ से, I माइनस I-1 यहाँ से आ रही है, इन दोनों का सम हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के इसमें जाएगी करंट और फिर वो वापस इसी में आई करंट इसमें हो जाएगी। तो देखिए इसमें हम लगाते हैं क्या, पहले लूप में लगाते हैं इन ABDA किरचॉफ्स लॉ सेकंड। तो हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन में कौन कौन से करंट जा रही है, तो इसमें ये इसके अलोंग है, ठीक है। तो ये इंटू ये I-1 इंटू 10 I-1 प्लस का होगा, और फिर ये भी, ये इस लूप में है ना, इस लूप में, तो इसमें आएगी फिर I-2 इंटू 5, ये भी प्लस का होगा। अब ये जो है, चूँकि हम इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये किसको माइनस में लेंगे, तो 5 इंटू I-I1, तो तीनों का सम क्या होगा, 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 10I-1 प्लस 5I-2 और माइनस 5I प्लस 5I-1 इज इक्वल टू 0। तो 15I-1 प्लस ये हो जाएगा, 15I-1 हो जाएगी, इसको इसमें जो ऐड हो जाएगा, और 5I-2 ये रहा, 5I ये रहा, तो ये 0। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो 3I-1 प्लस I-2 माइनस I इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें, अब दूसरे लूप में लीजिए इसमें, अब इसमें क्या है, तो देखिए क्या है, अब इसमें क्या है, BCDB। तो इसमें I माइनस I-1 में ये तो अलोंग है, करंट के चलने के, हमारे चलने के अलोंग है, तो ये प्लस का होगा, तो 5I माइनस I-2। अब देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो इसको माइनस में लेंगे, तो 10 इंटू I-1 माइनस I प्लस I-2, ये हो गया। और अब देखिए ये भी माइनस का है, तो 5 इंटू I-2 ये माइनस का हो गया। तो इनको सॉल्व कर लीजिए। पहले ये हमने इसमें पहले ही डिवाइड कर दिया यहाँ 5 से, तो यहाँ I-1 माइनस I-2 रह गया, यहाँ 2 इंटू I माइनस I-1 प्लस I-2, और यहाँ I-2 इजिकल टू 0।
तो I1 माइनस, देखिए अब मैं इसे और ऊपर करता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अब आपका हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ I1 माइनस I2 माइनस 2I माइनस I1 प्लस I2 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब यहाँ इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, I1 माइनस I2 और 2I प्लस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I2, इस 2 की मल्टीप्लाई और ये इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। तो इनको ऐड कर लीजिए, तो देखिए I1 ये रहा, 2I1 ये रहा, 3I1 हो गए, I2 ये रहा, 2I2 ये रहा, I2 ये रहा, 4I2 माइनस के हो गए, माइनस का 2I है, ये 0 हो गया। अब देखिए दोनों लूप में तो हमने लगा दिया, तो दोनों लूप में हमने लगा दिया। अब इसमें तीसरे लूप में और लगाएंगे। तीसरे लूप में क्या है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल हो रहे हैं 3 और सब इक्वेशन बनी है 2, तो इसको सॉल्व नहीं हो सकती हैं ये, तो इसलिए एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो अब हम इसमें देखिए आगे मैं, अब हम इसमें लेते हैं, इसमें यहाँ ABCEFA, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से इतना पूरा लेते हैं इसमें। तो क्या होगा, तीसरी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, देखिए तीसरी इक्वेशन बनाएंगे इसमें, हाँ ये वाला। तो तीसरी इक्वेशन बनाएंगे, देखिए यहाँ से, तो ये 10I ये वाली भी कंसीडर होगी, 10I ये इसी की डायरेक्शन में जा रही है, फिर प्लस 10I1 ये रही, और फिर ये वाली, ये भी 5I1 माइनस I2, और फिर ये आ जाएगा, इनको ये तो अंदर आ रहे हैं, इनको कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हो गई 10 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ इसमें बैटरी भी लगी हुई है। तो अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या है ये इक्वेशन, तो 10I, ठीक है, प्लस 10I1 5I माइनस I2 इजिकल टू 10, तो 10I प्लस 10I1 5I1 माइनस 5I2 इजिकल टू 0, तो 10, तो ये हो गए 15I1, देखिए ये रहा, और फिर माइनस 5I2 ये रहा, और 10I को यहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो 3I1 माइनस I2 प्लस 2I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2। अब ये 3 इक्वेशन हो गई, इनको सॉल्व करके हम निकालेंगे इनकी वैल्यू। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें 1 एंड 2 में हो जाएगा ये, 1 एंड 2 में आपका इसमें से यहाँ I क्या कट जाएगा, 1 एंड 3 में I2 कट जाएगा, तो वही हमने काम किया है यहाँ। तो देखो यहाँ पे हमने काम किया है 3I1 प्लस I2 माइनस I इजिकल टू 0, और 3I1 माइनस I2 प्लस 2I इजिकल टू 2, तो इनको ऐड करने पे ये कट गया, तो 6I1 प्लस I2 I इजिकल टू 2 रह गया, इक्वेशन 4 हो गई। अब हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एक इक्वेशन और बनाते हैं हम, तो फर्स्ट एंड थर्ड लेते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ। तो अब इसमें फर्स्ट में हम, चूँकि हमें I2 को काटना है, तो I2 को कैंसिल करना है, तो इसलिए हम यहाँ इसमें 4I1 है, यहाँ I2 है, तो पहली इक्वेशन, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में हम कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, तो 12I1 प्लस I2 माइनस 4I इक्वल टू 0, और 3I1 माइनस 4I2 माइनस 2I इक्वल टू 0, तो ये कट गई। अब यहाँ बचे, यहाँ आपका बचेगा 15I1 माइनस 6I इक्वल टू 0, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 5I1 माइनस 2I इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई 5। अब 4 और 5 से हमें एक को और कैंसिल कर देना है, I को कैंसिल करना है, तो इक्वेशन इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें ये हो जाएगा अब ये वाला, तो ये, तो इसमें इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 12I1 प्लस 2I इक्वल टू 4, 5I माइनस 2I इक्वल टू 0, तो इसमें देखिए ये कट गए, तो ये हो गए 17I1 इक्वल टू 4, और I1 इक्वल टू 4/17, तो ये आपका हो गया। तो अब यहाँ मैं दूसरी साइड में कर रहा हूँ, यहाँ देखिए यहाँ आपका I1 की वैल्यू निकल आई हमारी। तो जब I1 की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं I1 की वैल्यू इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 क्या है, ये रही, तो इसमें I1 की 6 इंटू 4/17 प्लस I इक्वल टू 0, और ये आ गई I1 की वैल्यू 2 माइनस 24/17,
और ये आगे I1 की सॉल्व करके वैल्यू आ गई 10/17 एम्पियर। और फिर इक्वेशन फर्स्ट में इसे रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए इसको, I और I1 की वैल्यू रख दीजिए। तो 3 × 4/17 प्लस I2 10/17 = 0। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ आ जाएगी ये तुम्हारी 12/17 प्लस I2 माइनस 10/17 = 0। I2 ये आ जाएगी 2/17 और I2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, I2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी -2/17। अब देखिए हम करंट निकाल सकते हैं इसमें क्या, तो करंट निकालेंगे यहाँ हम, तो ये हो जाएगा करंट इन AB आर्म। AB आर्म में कौन सा है, देखिए ये है, तो AB में करंट होगा आपका I1 = 4/17 एम्पियर। I1 है ना, तो I1 तो डायरेक्ट होगा। फिर BC में कितना होगा, BC में होगा I1 माइनस I2, तो 4/17 माइनस 2/17 I1 की वैल्यू, तो ये प्लस हो जाएंगे तो 6/17 एम्पियर हो जाएगा। सिमिलरली करंट इन AD, तो I माइनस I1 इसमें 10/17 माइनस 4/17 = 6/17 एम्पियर आ जाएगा। और फिर इसमें आएगा आपका यहाँ पे करंट इन DC, I1 माइनस I प्लस I2 = 10/17 माइनस 4/17 प्लस ये माइनस हो जाएगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये इसमें आ जाएगा 2/17 आना चाहिए, हाँ यहाँ से, तो यहाँ से 4 बचेगा क्योंकि ये माइनस के हो गए ना, तो ये आएगा 4/17 एम्पियर। और करंट इन BD आर्म, BD में तो सीधा सीधा I2 डायरेक्ट है, तो ये आ जाएगा -2/17 एम्पियर। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड है ये, तो क्या है वो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखिए इसे मैं देखता हूँ। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर इज 8.5 × 10⁻28 पर क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है यानी कि स्मॉल n नंबर दी हुई है 8.5 × 10⁻28। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम एंड ऑफ ए वायर, वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लंबा वायर है, इसके एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करने में हाउ लॉन्ग का मतलब, यहाँ देखिए यहाँ समझने वाली बात है, यहीं इसने हमें उसमें सस्पेंस में डाल दिया क्या, कि इसको नहीं समझ पाएंगे। हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम से, टू अदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होने में वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। 3 मीटर लंबा वायर है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज 2.0 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर एंड इट इज़ कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है। तो 3 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका पहले समझ लेते हैं। तो देखिए टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस क्या है हमारी, लेंथ ऑफ द वायर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है ये पर क्यूबिक मीटर, यानी कि स्मॉल n दिया हुआ है, लेंथ L दी हुई है 3 मीटर, एरिया A दिया हुआ है, ये करंट है 3 मीटर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते ही हैं। तो टाइम टेकन T = क्या होगा, ये होगा आपका ये होगा आपका क्या, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो लेंथ कितनी है L और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, और VD = होती है I/NEA, क्योंकि I = NEA VD होता है ना, तो VD से तो अब NEA ऊपर चला जाएगा, I नीचे बचाएगा। इसमें इस फार्मूले में ये वैल्यूज रख दीजिए, तो T = होगा 3 × 8.5 × 10⁸ एंड 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 2 × 10⁻⁶ ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 3 से 3 कट जाएगा। तो देखिए स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसका अलग से कैलकुलेशन कर लिया है, तो ये आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होकर दोनों की 2.72 और 10⁴ सेकेंड्स आएगा। तो इतने सेकंड हैं, तो इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड करना, 60 × 60
से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7 आवर्स आएंगे, 33 मिनट्स बचेंगी। ठीक है, तो देखिए 33 मिनट्स बचेंगी, तो इतना टाइम वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, ड्रिफ्ट होने में इलेक्ट्रॉन को लगेगा। तो मैं समझता हूँ दोनों न्यूमेरिकल आपके समझ में आ गए होंगे, तो इनको दोबारा देख सकते हैं। और देखिए कभी आप ये समझें कि भाई अगर मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँ तो बहुत ज़्यादा समय, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ा पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपको दोबारा से समझा देता हूँ मैं। ठीक है, और आप इसे एक बार देखें, 2 बार देखें, तो मैं आपके सामने भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है मतलब इसे समझ लीजिए और इसे दोबारा देखिए और प्रैक्टिस भी करिए दोबारा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो थैंक यू।